नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल से राहु मचाने वाला है महातहलका, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और अभी तक वो वृषभ राशि में थे, लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 540 दिन रहेंगे, पर 3 चरण में वो अपनी राशि या नक्षत्र बदलेंगे। तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। दूसरा चरण होगा राहु का, जो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरा चरण होगा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। क्या होगा जब इनका परिवर्तन होगा नक्षत्र, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो मेष वालों, जब आपके लग्न में राहु आएंगे और केतु विवाह भाव में, तो क्या होगा आपके जीवन में। जब राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो ग्रहण दोष लगेगा। तो करीब 63 दिन तक आपको थोड़ा संभल के रहना है, कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा दे, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर से जो राहु का प्रभाव है, वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बेचैनी थी, उससे तो मुक्ति देगा, पर राहु 63 दिनों तक आपको जो सरकारी तंत्र है उनसे उलझने से बचाव का सलाह देता है, क्योंकि सरकारी उलझन से आपको बचना होगा। विवादों में इस समय मत पड़िएगा, क्योंकि ग्रहण दोष में विवाद भी आपको उलझाएंगे। और इस समय आप बहुत सावधान से रहें, सबसे प्यार से रहें, खासकर सरकारी चीज़ों से। तो यहाँ पर 12 अप्रैल से 14 जून तक भरणी नक्षत्र में है, यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। इसके बाद वो भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो भोग विलासिता का नक्षत्र है, और यहाँ पर 240 दिन तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है आपके यहाँ पर शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से आपको इस समय दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो भोग विलास भड़काएगा, लेकिन आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो पहले जो 63 दिन हैं, वो आपको जो सरकारी कार्य में उसमें उलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड़बड़ी होगा, कुछ ग्रह की चाल आपको इन सभी चीज़ों से बचाएगा भी, लेकिन आपको फिर भी संभल के रहना है। और जो अंतिम 240 दिन हैं, वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के ऊपर राहु भ्रमण करेंगे। तो जब वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आएंगे, तब क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव। तो ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि करियर में तरक्की देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। तो शुरुआत का जो करीब 1.5 साल में जो आधा वक्त है, आधा से करीब ज़्यादा, वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदे भी देगा। राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें, अंधविश्वास लाता है जीवन में। और राहु के प्रभाव से व्यक्ति ख्यालों में खोए रहता है, दिवा स्वप्न देखता है। जीवन में चूंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है, और व्यक्ति को जुआ, नशा या बुरी लत जैसी अवैध चीज़ों में, होता है ना, बहुत सारे लोग अवैध चीज़ों का इधर उधर धंधा करते हैं, इन चीज़ों में भी राहु ही फंसाता है। यानी कि कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पे बैठा है, क्योंकि राहु नशा जैसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को ढकेलता है। अगर राहु कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा हो तो शुभ फल देता है, और अशुभ भाव में हो तो नकारात्मक फल बढ़ा देता है। तो राहु को विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर भी देखा जाता है।
अब वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करता है। इसके साथ ही जिस भी भाव में मौजूद होता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। तो आधुनिक जो दुनिया है अभी हमारा, तो राहु तकनीक का और उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व भी करता है। लीक से हटकर सोचना ये राहु ही करवाता है और राहु उदारवाद का प्रतीक है। तो राहु एक अशुभ ग्रह से बदलकर नई नवाचार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहु के प्रभाव में आपके जीवन में क्या होगा? तो मेष राशि वालों, राहु का आपके लग्न में, लग्न यानी आपका मन, आत्मा, 540 दिन, पूरे 1.5 साल, 18 महीने, कहने का तात्पर्य आपके राशि में, आपके लग्न में भ्रमण करने वाले हैं। अब मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल राहु की कट्टर दुश्मनी, इसीलिए तो कहा जाता है कि मेष राशि राहु की शत्रु राशि है। अब 18 महीने के अंदर क्या होगा? क्या सच में तकलीफ बढ़ेगी, परेशानी होगी? अगर होगी तो रक्षा कैसे होगी? कौन से ग्रह क्या आपको फल देंगे कि राहु के अशुभ प्रभाव से आप बच सकें? तो राहु 3 महीने पहले से ही राशि परिवर्तन करने से पहले फल देना शुरू कर देता है। और 540 दिन के अंदर क्या देगा? सबसे पहले तो वो सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र, जैसा कि हमने बताया राहु का कट्टर दुश्मन है, इसमें प्रवेश अब यहाँ 63 दिन रहेंगे। अब 12 अप्रैल से 14 जून तक आपको सावधान रहना है। सावधान क्या रहना है? जैसे कि चोट चपेट ना लग जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, सर में तकलीफ ना हो। यहाँ पर मतलब बेवजह आपने जहाँ से सोचा नहीं होगा ऐसी तकलीफें देगा, माइग्रेन बढ़ाएगा, सर में चोट ना लग जाए, ज़्यादा टेंशन तो बिल्कुल भी ना लें, क्रोध तो एकदम ना करें। तो पहला 63 दिन संभल के रहना, ओम रांग राहवे नमः का जप करें। और आप शुरुआत में ही एक काम करें, एक पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। बुधवार के शाम करना है। या फिर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर में भी नारियल रख सकते हैं और रोज माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। तकलीफ, टेंशन 14 जून तक है। इसके बाद भरणी नक्षत्र में आएगा जो शुक्र का नक्षत्र है, तो 240 दिन यहाँ रहेगा और ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। 14 जून के बाद जब राहु राशि परिवर्तन करेगा, राहु और सूर्य की युति होगी, तो थोड़ा सा जो लोग हार्ट के पेशेंट है ना, उनको बचना होगा। तो 14 जून तक 13 अप्रैल को देवगुरु आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, तो धार्मिक यात्रा करवाएगा। और शनिदेव 29 अप्रैल तक कर्म भाव में रहेंगे, तो 29 अप्रैल तक विदेश यात्रा करवाने के योग हैं। धन भी आ रहा है और राहु की जो तकलीफ है ना वो शनिदेव कम करेंगे, क्योंकि राहु की शनि की तीसरी दृष्टि राहु के अंदर रहेगा। तो अब यहाँ पर शनिदेव लाभ स्थान पे है। लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो देखिए, राहु जब आपके लग्न में आएंगे तो आपकी अभिव्यक्ति में सुधार होगा, जीवन में थोड़ी शांति आराम भी लाएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, राहु का यह गोचर आपको आर्थिक मामलों में स्थिरता भी लाएगा। थोड़ा सा भ्रमित महसूस करेंगे, विचलित महसूस करेंगे, जिसके कारण आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कठिनाइयाँ आएगी। लेकिन इस समय आपका झुकाव कुछ नया करने की तरफ भी रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखें। सर में भारीपन या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, इसका ध्यान रखें। ये समय थोड़ा खर्चा कराएगा। बेवजह की चीज़ों पे आप धन खर्च करेंगे, खुद को खोया हुआ महसूस करेंगे, भ्रम के शिकार महसूस करेंगे। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के मामलों में यह समय आपके लिए बढ़िया नहीं दिखता, ध्यान रखें। हाँ, आप चाहें तो थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन में जौ भरकर जल में प्रवाहित कर सकते हैं शनिवार के दिन, इससे भी आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात, ये ऐसा समय है जब आप खुद पर ज़्यादा काम करते नजर आएंगे। आप अपने जीवन में अचानक ऊर्जा, आत्मविश्वास बढ़ता देखेंगे। लेकिन सतर्क भी रहना है, क्योंकि मतलबी और स्वार्थी मत बन जाइएगा। ये ध्यान रखें कि दूसरों को नज़रअंदाज नहीं करना है। और जीवन साथी के साथ तो झगड़े, लड़ाई, विवाद करने से बिल्कुल बचें। व्यवसायी हैं, पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है, लेकिन आप किसी को धोखा मत दीजिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा फिर। तो थोड़ा सा यहाँ भी आपको संभल के रहना होगा। और यहाँ देखिए, राहु आपके लग्न में, केतु सप्तम भाव में है, तो क्या होगा? रिश्तों के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन जगहों पर समस्याएं हैं।
तो ऐसे में सावधानी ज़्यादा रखना है और जीवन में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं। अब अन्य ग्रहों की स्थिति और कुंडली आपका विश्लेषण करके ही राहु केतु के विशेष प्रभाव के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन अभी तक हमने जो कहा वो कटु सत्य है और ऐसा आपके जीवन में होकर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मेष वालों, आपके लिए राहु आपके लग्न में आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपके जीवन में हलचल ज़्यादा है, लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य के मुद्दे आपके मानसिक शांति को भंग करेंगे, लेकिन उपाय कर लीजिएगा, चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो वो चीज़ें इच्छा पूरी होगी। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव भी है, सिंगल है तो आपके जीवन में कोई आ भी सकता है। व्यवसायी हैं, संतुलित बनाए रखें चीज़ों को। और आपकी दोस्ती में थोड़ी बहुत दरार भी डालेगा राहु, तो ध्यान रखिएगा। खासकर स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि धन के मामलों में धन आएगा। हाँ, आप चाहें तो आप गुड़ वगैरह रविवार के दिन गाय को खिला सकते हैं, पास के मंदिर में रख दें तो भी राहत मिलेगी। धन्यवाद।